हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। जैसे कि आपको पता है, कल चैप्टर चला था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी कि गुणनखंड और गुणज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ाया था इसमें फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स थे। ठीक है, उसमें हमारे प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर और को प्राइम कंपोजिट नंबर पढ़ दिया कि उसमें आता है। वो कल रह गया था नेचुरल नंबर्स, हिंदी बोलते हैं इसको प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि जब नंबर्स वैसे अगले चैप्टर में आएंगे कोई से में, तो चलिए यहाँ पर भी पढ़ लो तो सेम ही बात है। प्राकृतिक नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद आता है होल नंबर। प्राकृतिक नंबर भी होते हैं नेचुरल नंबर। अगर कोई क्लास में 100 स्टूडेंट है तो काउंटिंग कहाँ से शुरू करें, 1 से करेंगे, तो भी क्या होते हैं, जहाँ से हम जिस चीज़ की गिनती करनी शुरू करते हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, कभी भी 2 से तो नहीं करते, 1 से काउंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स होता है आपको पूर्ण संख्या। होल नंबर तो नेचुरल नंबर में एक ही डिफरेंस है, जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि एवरी होल नंबर इज नहीं, आपके जो होल नंबर है वे प्राइम नंबर हो सकते हैं पर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, पर सभी होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि 0 आ जाएगा। तो अब एक चीज़ हो रहा है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर में इसकी डेफिनेशन है, इफ द सम ऑफ और द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर is 2 times the number, then the number is called perfect नंबर। यानी कि ये कह रहा है, अगर आप किसी नंबर के फैक्टर्स करोगे और उनके अगर हम सम करेंगे फैक्टर्स का, अगर वो नंबर्स का 2 टाइम्स आ जाए, 2 मल्टीपल आ जाए, 2 टाइम्स करेंगे तो वही नंबर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, उस नंबर का 2 टाइम आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझ में होगा, 6 का आप फैक्टर करो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1, तो कितना आ गया 6 के फैक्टर, एक तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और जो नंबर होता है खुद उसका फैक्टर भी होता है। ठीक है, इनका सम करो आप, 1 + 2 + 3 + 6। फैक्टर का मतलब जो नंबर्स हैं उसे सारे के सारे डिवाइड करेंगे फैक्टर होंगे। 2 कर देगा सर कम्प्लीटली डिवाइड, 3 से पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 1 कर देगा, और 6 अपने आप में भी तो करेगा। ठीक है, तो 6 में क्या होगा, 6 फैक्टर होगा। यानी क्या करेंगे, आप यहाँ तक काउंट कर लेते हो, 6 को नहीं मानते, तो 6 में क्या होगा, फैक्टर। आप इन्हें ऐड करो, 2 1 3 3 3 6 6 6 11 और 12, तो कितना का देखो 2 टाइम्स आ गया, 6 का 2 गुना आ गया। जब क्या आएगा आपका 6 का क्या आ गया, 2 गुना आ गया। 2 गुना आने का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, यानी क्या होगा, 6 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नंबर। यानी कि उस नंबर के फैक्टर करने पे, अगर उनके फैक्टर का सम करेंगे, अगर वो नंबर्स का जो नंबर था हमारे इसके फैक्टर करिए, उसको 2 टाइम्स आ जाए, उसे क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, ऐसे आपको 28 भी है, 28 के फैक्टर करो आप 2 से, 2 से 14, 7 2 और 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 7 12, 28 नहीं 7 25 है। ठीक है, तो कितना आ गया, अच्छा एक छोड़ दे इसमें,
जी ये फैक्टर्स में आपका कितना होगा 14 में था, फिर जिससे डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा आपका, तो 1 हो जाएगा। 2 जिसकी टेबल में आपका 28 आ जाए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 1 2 7 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, और 28 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 2 + 7 + 4 + 14 + 28, तो 2 और 1 3 और 7 10 और 4 14 14 28 28 28 56, तो देखो कितना आएगा 2 × 28 28 का आगे नहीं, तो यानी कि 28 भी क्या है आपका, 28 इज ए परफेक्ट नंबर, ठीक है। आए समझ। चलो अब देखते हैं डिविजिबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और चाहे कंपटीशन लेवल हो चाहे कोई से भी क्लास का हो, आपका डिविजिबिलिटी आपका कहीं पर भी यूज कर सकते हो, और आपके कैलकुलेशन को सिंपल बना देती है। हम बनता है इसमें टॉपिक, जो आज का मेन टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यानी कि भाजकता के भाजकता ठीक है। सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी 2 की भाजकता क्या नियम है, यदि संख्या के इकाइकांक यानी कि जो अंतिम अंक होते हैं 0 या 2 का गुणज हो, if the unit digit of numbers is 0 या मल्टीपल्स ऑफ 2, ठीक है। या तो 2 का मल्टीपल्स हो या लास्ट में 0 हो, तो वो क्या होगा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5800 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 628 लास्ट में इवन नंबर है, इवन नंबर क्या ले 2 का, ये 2 का मल्टीपल कर लो, ठीक है, तो क्या होगा हमारा 2 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली, ठीक है। सबसे सिंपल रूल है 2 का और 5 का। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाई 3। देखो 3 की डिविजिबिलिटी का जो नियम है क्या होता है, यदि संख्या के, देखो बाइलिंगुअल है क्लास, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए लिख रहा हूँ, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, ठीक है। इफ द सम ऑफ डिजिट्स द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के टेबल में आते हैं, यानी कि तो वो क्या होगा आपका 3 से डिविजिबल होगी वो वाली संख्या। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाली आपको चेक करनी है 681, ठीक है, 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हम जो गिवन नंबर की जो डिजिट दी गई उनका सम कर देंगे, 6 का 8 का और 1 का, 8 6 14 1 15 15 3 के टेबल में आते हैं, तो यानी कि 3 से डिविजिबल है, जैसे कि 4 8 0 3 4 8 0 3 1 2, यानी कि 3 से डिविजिबल है नहीं, चेक करें तो क्या करेंगे, इसका सम कर लेंगे,
सम ऑफ डिजिट 4 8 0 + 3 + 1 + 2 4 8 12 3 15 16 2 18 तो 18 3 के टेबल में आता है तो 3 से कट जाएगा तो यानी ये वाला भी डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जब हम डिवाइड करते हैं ना, आगे क्वेश्चन नहीं डिवाइड तो हम वहाँ पे गेल पता कर लेंगे किससे कट रही है वाली संख्या। ठीक है, फिर डिविजिबिलिटी बाई 4। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर इज डिवाइड बाई 4। अगर किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट भी किससे डिवाइड हो रही, 4 से डिवाइड हो रही, तो क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि 4 8 1। ठीक है, ये 4 है, हम 4 से चेक करेंगे 4 से डिवाइड हो नहीं, 4 की टेबल में आता है 12 टाइम्स, 4 1 4 4 2 8, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगी। और ये क्या लास्ट में 2 0 आती है आपकी। ठीक है, वो भी आपको 4 से डिवाइड हो, जैसे ये है ना 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 5 20। ठीक है, जिससे लास्ट में 2 0 हैं वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बताए डिविजिबिलिटी 5। अब आपका है डिविजिबिलिटी बाय 5, यानी 5 के बाद एक था। ठीक है, इफ लास्ट डिजिट 0 या 5 का मल्टीपल। ठीक है, तो क्या होगा आपका 0 या 5 हो, बस 5 का मल्टीपल 0 या 5 हो तो क्या होगा डिविजल होगा 5 से। जैसे कि 3 2 0 हो गया, 5 से डिवाइड है, और 3 2 5 होगा तो भी क्या 5 से डिवाइड, भी लास्ट की डिजिट क्या है 5 है। ठीक है, सिंपल ये भी 2 के जैसे ही डिविजिटिव हो गया 5 डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है आपको, अगर कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों का रूल फॉलो कर रही हो। ठीक है, जैसे कि 6 के जो फैक्टर में 2 से 6 करेंगे ना, यानी कि अगर कोई नंबर 2 से भी 2 का रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो, 2 से डिवाइड हो, 3 का रूल फॉलो करें, अंकों का सम क्या हो 3 का मल्टीपल हो, तो क्या होगी दोनों का रूल फॉलो, किसी एक को दोनों का रूल फॉलो करें तो क्या होगी 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे कि जैसे कि नंबर है। ठीक है, सबसे पहले इस पर हम देखेंगे 6 से डिवाइड है या नहीं है, तो क्या करेंगे पहले 2 का रूल लगाएंगे इस पर, 2 का, तो इवन नंबर है बाद में 2 से तो हो रही है क्योंकि क्या है सम संख्या है बाद में इवन नंबर। ठीक है, और 3 का नियम लगाएंगे तो क्या है 3 + 2 + 3 + 4, 3 और 2 5, 3 8 4 12, 12 किससे हो रहा 3 से डिवाइड हो रहा, यानी कि 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो करते हैं, यानी कि ये 6 से भी डिवाइड है। ठीक है, अब आपका डिविजिबिलिटी बाई 7। 7 का थोड़ा अलग ही है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना।
7 में क्या है आपका, हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर निकालना है। रिमेनिंग नंबर डिफरेंस 2 मल्टीप्लाई 138, यानी कि जो हमारा शेष बची संख्या है डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मतलब क्या, बड़ी में से छोटे घटाएंगे, ठीक है। और इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे उसमें, तो अगर बची हुई संख्या में से घटाएंगे उसे, अगर वो 7 का क्या आ रहा, 0 आ रहा, या मल्टीपल ऑफ 7 आ रहा, मतलब 7 के टेबल में आ रहा, तो क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। जैसे कि 6804, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितने है, हमारी डिजिट क्या 4 है, इकाई का 4 है, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 4 जो 8। अब शेष नंबर कितना बचेगा, ये रिमेनिंग नंबर है, शेष संख्या। अब शेष संख्या बड़ी है तो बड़ी में से घटाएंगे, 680 में से कितने घटाएंगे, 8 घटाएंगे, तो 10 में से 8 गए 2, कितना बच गया 7, 672, ठीक है। अब 672 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं, वो चेक करेंगे, ये तो दोबारा इस पर वो रूल लगाएंगे, इकाई के अंक शेष बची हुई संख्या में से ये डिवाइड करके देख लेंगे। देखो चलो, इकाई के अंक कितना, 2 से मल्टीप्लाई और 67 में घटा देंगे, 14 में 7 गए, 7 में 4 गए 3, और 6 में से 1 गया 672। अच्छा, डायरेक्टली इसे डिवाइड करके देख लो, 7 से 7 9 63, कितने बच गए 4, 7 6, यानी कट रहा है, तो यानी कि 7 का मल्टीपल आ रहा, तो यानी कि वाली संख्या क्या होगी, इससे डिवाइड होगी, ठीक है। अगर हमें 672 को देखना था, यानी कि हम डिवाइड में करके देखना था, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल करेंगे, 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे, 2 2 4, 7 में चलेगा, तो कितने 63 क्या है, 7 की टेबल मारा, तो यानी कि क्या है 7 से डिवाइड है, ठीक है। अब करेंगे इसका 137, इसका 2 मल्टीपल करो, 2 7 जा 14 13। अब देखो वहाँ डिफरेंस ये लगाता है कि जो रोने की ये रिमेनिंग संख्या बड़ी होगी, तो 14 माइनस 13 कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, 7 से डिवाइड नहीं, क्योंकि ये तो 0 आए, या 7 का मल्टीपल है, ठीक है। हमें आपकी डिविजिबिलिटी बाई 8, ठीक है। 4 की क्या आती है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, 8 की क्या है, लास्ट किसी नंबर के लास्ट 3, या छोटी संख्या तो डिवाइड करके लो, अगर बड़ी संख्या तो लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो, जैसे 79152, तो इसे करके देख लो, 8 का 8, 7 8 नंबर कट रही है, और ऐसे एक संख्या है 5734, ये बड़ी संख्या में लगा, नहीं तो इतने में तो करके देख लेंगे 8 का टेबल, 8 4 32, 2 8 या 24, तो क्या होगी, पूरी पूरी नहीं कट रही, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये वाली नहीं है, ये वाली आपकी डिविजल है 8 से, ठीक है। अब नियम है डिविजिबिलिटी बाई 9, जो डिविजिबिलिटी 3 की थी वही 9 की है सेम। अगर आपका सम ऑफ डिजिट्स, अगर अंकों का योग मल्टीपल्स हो 9 का, ठीक है, 9 का गुणा जो मतलब 9 के टेबल में आता हो, तो क्या होगा आपका 9 से डिवाइड होगा, ठीक है।
10 की डिविजिबिलिटी पता है, जिस लास्ट में 0 आएगा वो 10 से डिवाइड होएगा। ठीक है, अब आता है 11 की। बाई 11। ठीक है, 11 की भी अच्छी है। अगर आपको कोई बड़ी संख्या दी होगी तो उसमें क्या करेंगे हम, सम ऑफ ओड प्लेस नहीं कि ओड डिजिट्स, प्लेस डिफरेंस सम ऑफ इवन प्लेस अगर 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। ठीक है, 0 आ जाए या 11 का गुना जा जाए तो क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 3 3 1। तो हमारा देखो पहला प्लेस तीसरा प्लेस, ये तो हमारे क्या होंगे, पहला और तीसरा प्लेस जगह कह रहे हैं, स्थान की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा ओड प्लेस हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा और चौथा प्लेस ये क्या होगा हमारा इवन प्लेस हो गया, यानी कि हमारा सम स्थान हो गया और ये हमारा विषम स्थान होगा। तो ये कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस सम कर लो इनका। और का कितना होगा 1 + 1 डिफरेंस, इसका कितना हो गया, नहीं 1 + 3, और इसका कितना होगा 3 + 1 डिफरेंस है। तो मैं इक्वल लिया तो 4 - 4 लगा, तो डिफरेंस होगा तो कितना का 0 हो गया, 11 का मल्टीपल हो तो क्या होगा 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, मेन चीज़ है प्लेसेस देखना है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल है 90728, ये वाला आपके कितने हो गए ओड प्लेसेस, और ये वाला क्या होगा इवन प्लेस। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 9 को 7 को और 8 को जोड़ेंगे, डिफरेंस 0 को 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, 9 और 7 16 और 8 24 23 -0 और 2, 9 और 7 16 और 8 24 सही तो था। ये कितना हो गया 0 + 2 हो गया, 24 में 2 कितने बचे 22। तो 11 की टेबल में आ रहा हो तो यानी क्या होगी, वाली 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने आज इसका पढ़ा है आपका डिविजिबिलिटी। ठीक, कल पढ़े थे फैक्टर। कल डिविजिबिलिटी और फैक्टर दोनों में क्या होगी आपकी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।